हमारे स्कूल में मैं अपनी यही धोती कुर्ता पहन के जाता था और सब अध्यापक अपनी दूसरी ड्रेस में आते थे। टोपी स्कूल में नहीं लगाता था, प्रथम की गद्दी पर टोपी लगाता था। तो मैं वहाँ पर तो उन लोगों ने मिलकर के प्लानिंग करी कि शास्त्री जी को अपन सूट पैंट पहना के रहेंगे। तो उन्होंने एक मीटिंग करी और मीटिंग में ये नक्की किया कि अपन ने सबकी ड्रेस होती है, विद्यार्थियों की ड्रेस है, पुलिस वालों की होती है, डॉक्टरों की होती है, वकीलों की होती है, तो अपने टीचर्स की भी एक डेट होनी चाहिए, ड्रेस होनी चाहिए। तो मैं समझ गया कि इन लोगों का क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग। तो सब बात बोले, मैंने कहा हाँ बोले। तो अपन बोले बैठ करके ये सब मिलके मीटिंग में आज तय करेंगे। मैंने कहा अच्छा, एक बात है कि निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। हाँ अंकल बिल्कुल सर्वसम्मति से हो, क्यों, अब उनका तो विशाल बहुमत था ना, वो कुछ समझे नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी बिल्कुल, तुम ये नक्की करो पहले कि सर्वसम्मति से निर्णय होगा। हो गया नक्की। फिर उन्होंने कहा कि कैसे होना चाहिए, तो सूट पैंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वही बातें सब चल रही थी। इसका मतलब अब इसे नक्की कर दो और कल से डॉक्टर इनको सूट पैंट पहन के आना पड़ेगा। तो वो तो मैंने नक्की कर ही लिया था। यानी सर्वसम्मति से कोई चीज होनी चाहिए, उसका अर्थ है मैंने वीटो का पावर ले लिया, उन्हें पता नहीं चला। क्या वीटो का पावर हो गया? तो जब सब बोल चुके तो मैंने कहा भाई साहब, अपन की देश जो है वो आदर्श होनी चाहिए। ये 7 समुंदर पार अंग्रेज लोग जिनको मार मार के हमने यहाँ से भगाया मुश्किल से, अब उनकी ड्रेस अपन पहनेंगे, ये मुझे मंजूर नहीं। वीटो कर दिया मैंने। अब उनकी समझ में अब आया, बनाओ सर्वसम्मति। क्या तो वो मैंने कहा भैया तुम बहुत होशियार समझते हो ना अपने को। और एक शास्त्री से छूट गए सब पीछे के पीछे, सबकी समझ में नहीं आई। तो बोले आप बताइए शास्त्री जी कौन सी ड्रेस होना चाहिए। मैंने कहा देखो कोई भी है जो अपने आदर्श हैं, क्योंकि जैन सभी थे ना, हिंदू मुसलमान। मैंने कहा अपने आदर्श हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जिसकी कहो उसकी रख लो। महात्मा गांधी की ड्रेस रख लो, कल से लंगोट लगा के चलना। क्यों और क्या करे, तुमको नहीं है पसंद तो जवाहरलाल नेहरू की रख लो, चूड़ीदार पजामा और कुर्ता, कम से कम ये पहन के आए, टोपी लगाओ तो बहुत बढ़िया। लाल बहादुर शास्त्री की रख लो तो धोती कुर्ता आ जाएगा। अब तुम कहोगे 7 समुंदर पार, ये देखो ये नहीं चलेगा। सब जगह नहीं हुआ, कुछ पास नहीं हुआ। मैंने कहा देखो जवाहरलाल है पंडित और लाल बहादुर है शास्त्री, और ये हुकुमचंद पंडित और शास्त्री दोनों है। समय सार परमागम आश्रव अधिकार कलश नंबर 121 1 टू 1 इसकी चर्चा चल रही है, और जिस पर पंडित बनारसी दास जी का जो छंद है उसे अपन पढ़ रहे थे कि जेते जीव पंडित क्षयोपशमी उपशमी, तिनकी अवस्था तो लोहार की सन्यासी है। क्षण माही आग माही, छिन माही पानी माही, तैसे एवं खिन में मिथ्यात्व, खिन ज्ञान कला भासी है। एक तो इसे पंडित शब्द का प्रयोग किया है ना, वो सम्यक दृष्टि से लेकर अरहंत भगवान तक के लिए होता है। इस शास्त्रों में सम्यक पंडित शब्द का उपयोग लोक में कोई यदि गलत काम करे और उसकी वजह से पंडित की प्रतिष्ठा कम हो, तो उससे हमारे जो शास्त्रीय शब्द हैं वे कमज़ोर नहीं हो जाते। ऐसा हर एक का ही है कि जैसे नेहरू गांधी जैसे नेता थे पहले, तो उसे नेता शब्द की भी प्रतिष्ठा कितनी अधिक थी, और धीरे धीरे नेता लोग खोटा काम करने लग गए तो नेता शब्द की भी प्रतिष्ठा लोग में कम हो गई।
ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत सेवा भाव से पहले इलाज करते थे तो उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। अब धीरे धीरे वे लोभी हो गए हैं और जिसके ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है उसका भी ऑपरेशन कर दें अपनी फीस जमाने के लिए तो वे भी बदनाम हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब अच्छे ज्ञान के क्षेत्र में तो हर जगह नकल होती है और उसका लाभ सारी दुनिया उठाती है। इसका मतलब ये नहीं है कल अरहंत भगवान के नाम से यदि ऐसी कुछ बात हो जाएगी तो फिर हम अरहंत शब्द को भी छोड़ देंगे क्या? आप जानते हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पर कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने समयसार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये पूछते हैं तुमने कुंद कुंद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुमने अमृतचंद्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आपको बड़ा अटपटा लगता होगा। ये तो कुंद कुंद के साथ पढ़ा लिखते हैं ऐसा था खटलट मार रहे हो। हमारी उनकी अनंत भक्ति है, लेकिन उसका अर्थ ये है कि कुंद कुंदाचार्य देव किस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं ये बात आप जानते हैं कि नहीं। 2000 वर्ष पहले जब उनने ये ग्रंथ लिखा तब इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था। हमें आज भी वही अर्थ करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है आज यदि उस शब्द की वैल्यू कम हो गई तो हम समझाएं। अगर हम शास्त्रों के शब्द कब तक बदलेंगे? उन्हें तो हमारा बदलने का अधिकार भी नहीं है ना। और यदि हम इस तरह से निंदा करने लग जाएंगे तो आचार्य भी तरह से बहुत हो गए ना। भट्टारकों ने भी अपने नाम आचार्य रखे थे और आज भी कई कई गणधराचार्य और कैसे कैसे नाम क्यों रख लेते हैं लोग। तो क्या हम कुंद कुंद को आचार्य कहना बंद कर दें? क्या टोडरमल को पंडित कहना बंद कर दें? शास्त्रों में पंडित शब्द का अर्थ चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर है। इसलिए हम उसका अवमूल्यन नहीं करें। समाज को समझाएं, बताएंगे तो समाज समझने लगेगी। जो आपकी संकट है ना वो संकट टल जाएगा। और उसे बदल करके बाबू शब्द ले आए हम। हाँ बाबू लिखो तो बाबू तो क्लर्क को बोलते हैं भाई साहब, साधारण क्लर्क को। ये उस समय आज से करीब 100 वर्ष पहले का इतिहास बताता हूँ मैं कि महासभा और परिषद दो संस्थाएं थीं। जन्म हुआ था दोनों का। तो महासभा वाले सब अपने को पंडित लिखते थे और ये परिषद वाले अपने सबको बाबू लिखते थे। बाबू चंद्रभान वकील, बाबू अक्षय कुमार जी, बाबू फलाने बाबू। यहाँ तक कि वो जो अपने हैं ना बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनकी मेरी भावना है, जुगल किशोर मुख्तार, वे भी बाबू जुगल किशोर मुख्तार। अब उस वक्त पंडितों की बहुत दीन दशा होगी और बाबू बहुत बड़ा आदमी माना जाता होगा, क्योंकि हिंदुस्तानियों को तो अंग्रेज बाबुओं की ही नौकरी देते थे, किसी को ऑफिसर तो बनाते नहीं थे। हैं? अब उस वक्त से ऐसा चल पड़ा कि हर एक को अपने को बाबू लिखने में गौरव अनुभव करने लग गया और इसे लिखने में मैं पंडित लिखने में वो अनुभव करने लग गया। तो उस समय के कुछ नासमझ लोगों ने यदि ऐसा कुछ किया, वास्तव में उनके पास वो शास्त्री की डिग्रियां नहीं थी, जो शास्त्र ढंग से उन विद्वानों ने वो नहीं पढ़ा था और अपने अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे हैं, और उन्होंने अपने स्वाध्याय के बल पर थोड़ा बहुत किया था। गुरुदेव जैसा तत्व ज्ञान तो उनके पास भी नहीं था। मैं ज़्यादा इतिहास में आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि इसमें शब्द प्रयोग है इसलिए मैं इस बात को मैं आपको जे पंडित क्षयोपशमी उपशमी इसमें ही आ गया। क्षयोपशम तो यद्यपि पहले गुणस्थान में भी होता है, लेकिन उपशम तो चौथे के पहले होता ही नहीं है। आप जानते हैं
औपसम्यक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, औपसम्यक भाव के दो ही भेद हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान तो औपसम्यक होता ही नहीं है, वो तो क्षयोपसम्यक ही होता है। तो जो उपसम सम्यक दृष्टि हैं, उनके उपसम सम्यक दर्शन के काल में भी उनका ज्ञान जो सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हुआ है, वो भी क्षयोपसमय ज्ञान है। इसलिए एक ही के दो नाम समझो जी, यानी एक उपसमी पंडित और क्षयोपसमी पंडित नहीं। कैसे? जो उपसमी और क्षयोपसमी माने उपसम और क्षयोपसम दोनों ही एक साथ हैं। श्रद्धा गुण का उपसम है, श्रद्धा माने मिथ्यात्व का उपसम है, और ज्ञान गुण का क्षयोपसम है, माने ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपसम है। तो जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी, अब आप समझ आए क्या मतलब? तो सम्य दृष्टि के अर्थ में हो गई ना ये बात, ये मिथ्या दृष्टियों की बात नहीं है, अभी आगे भी आएगी। तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है। उन्होंने उदाहरण दिया कि लोहार की संडासी, लोहार है धोंकनी से धोंकता है ना। अभी अभी आपने गाड़ोरिया लोहारों के पास देखा होगा, अब तो वैसे लोहार देखने में नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े कारखानों में होता है वो काम। तो वो लोहे को, जिस लोहे को उसे आकार बदलना है, हाशिया बनाना है, चाकू बनाना है, तो वो अग्नि में उसे एकदम गर्म कर लेता था, और गर्म करके लोहे की संसी से ही उसे पकड़ के और फिर घन से उसे पीटता था। तो वो लोहा भी गर्मी को ले लेता है। यदि वो संसी लकड़ी का बैठ होता उसका, तो वो गर्म नहीं होती, लेकिन वो तो लोहे की ही रहती है, लकड़ी के बैठ से उतनी मजबूत पकड़ नहीं बनती है, तो वो भी गर्म हो जाता है। तो उसे क्या करता है कि वो लोहे को ठंडा हुआ पीट पीट कर, तो उसको तो दोबारा अग्नि में डाल देता है, और उस संसी को लेकर के पानी में डाल देता है कि जिससे वो ठंडी हो जाए और वो गर्म हो जाए, और फिर ठंडी से गर्म को पकड़ के फिर पिटाई करता है। तो उसका उदाहरण दिया है कि जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी, तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है। क्षण माही आग माही और क्षण माही पानी माही, क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला भासी है। ऐसे ही क्षयोपसम और उपसम सम्य दृष्टि जीवों की अवस्था तो ऐसी है कि जैसे लोहार की संडासी, एक क्षण में भी सम्य दृष्टि हो जाए और एक क्षण में मिथ्या दृष्टि। क्षण में मिथ्यात्व और क्षण में ज्ञान कला भासी है। अब भाग्य की बात है, इस पंचम काल में यही होते हैं, सहायक सम्य दृष्टि होते ही नहीं है। और उपसम सम्य दर्शन का काल भी सिर्फ अंतर मुहूर्त है, तो वो तो उत्पत्ति के काल में होता है, और फिर जब श्रेणी मारते हैं ना, तब उपसम सम्य दर्शन हो तो उपसम सम्य दर्शन हो जाता है, फिर श्रेणी मारते हैं। क्योंकि श्रेणी या तो छायक सम्य दृष्टि मार सकता है या उपसम सम्य दृष्टि मार सकता है, क्षयोपसम सम्य दृष्टि नहीं मार सकता, तो वो द्वितीयोपसम बोलते हैं। अभी वो उसका श्रेणी तो मरती ही नहीं है, तो वो उसका सवाल ही नहीं है, तो एक ही रह गया ना, तो वो तो एक दफा होगा। और क्षयोपसम सम्य दर्शन का जगन्य काल अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट है, 66 सागर है, तो अधिक से अधिक 66 सागर तक रह सकता है। इसलिए ज़्यादातर क्षयोपसम सम्य दर्शन ही होता है, और उसमें चलमचल अगाड़ दोष पैदा होते रहते हैं। ये स्थिति पंचम काल के सम्यक दृष्टियों की है ना। क्षण में मिथ्यात्व और क्षण में ज्ञान कला भासी है। जोलों ज्ञान रहे तोलों शिथिल चरण मोह, चारित्र मोह भी शिथिल रहता है, माने अनंतानुबंधी नहीं रहता है, अप्रत्याख्यान बन रहता है। अकेले मंदता से अर्थ नहीं है इसका, क्योंकि मंदता से अर्थ लेंगे तो सम्य दृष्टियों के भी चाहत मोह का उदय तीव्र होता है, कई दफे बहुत जोर का गुस्सा आता है।
जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है। पुराने जमाने में, आजकल तो हमने कभी देखा नहीं है, मंत्र से नाग को, सांप को कील देते थे। तो जैसा है उसकी डसने की शक्ति और हिलने डुलने की शक्ति भी खत्म हो जाती थी। बोले ऐसा आकर के लकड़ी का सांप हो, ऐसा हो के रह जाता था। जिंदा है। सकती गति नासी है, आवत मिथ्यात्व तब नाना रूप बंद करे। इसी प्रकार ये मिथ्यात्व का उदय आता है तो अनेक प्रकार के प्रतिगुण स्थान में होने वाले बंधों को करता है। और ज्यों उकीले नाग की सगति पर गासी है, और उस नाग को उकील देते हैं। उकीलना माने उकीलने के विरुद्ध उकीलना। अपन कहते थे ये बुन दिया, अब इसे उकील दो। ये माताएं बहनें बुनती हैं सूटर मूटर, और ज़्यादा गड़बड़ खराब हो जाए तो उकील देती ना। उकील का मतलब समझे ना, कीलने के विरुद्ध उकीलना। ये जो किसी चीज को खोल खोल के फिर लगाते हैं, फिर बनाते हैं, उसे उकीलना बोलते हैं। पंडित दौलत राम जी कासरीवाल की क्या पोस्ट थी मालूम? वे उदयपुर में सर्विस करते थे। सर्विस तो करते थे जयपुर राजा की, और रहते उदयपुर में थे। मतलब उदयपुर का राज्य अलग था। कभी सुना इस बात का, ख्याल किया क्या नहीं? आने का वहाँ रहते थे। क्यों? तो उसमें लिखा जयपुर के राजा के उकील बन के रहते थे वहाँ। उकील माने आज के राजदूत, ये लिखा है। माने उदयपुर में जो जयपुर का दूतावास था, वे दूतावास के हेड थे आज की भाषा में, हैं? तो कौन? दौलत राम कासरीवाल, जिन्होंने 3 पुराणों की वचनका करी है। 3 पुराण वचनका करी आता ना। तो उकील माने क्यों, उनको उकील क्यों कहते थे? कि हर बात को खोल खोल के दे में समझाएं। माने जयपुर के राजा के बारे में, उदयपुर के महाराणा को कोई भ्रम हो जाए तो उसको विषय को खोल कर बंद करके ऐसा कर करके वो जो स्पष्टीकरण कर देते थे। इसलिए ये जो वकील होते थे अदालत में, उनको भी वकील बोलते थे। उस वक्त ऐसे ही होते थे। माने आपकी बात को आप अपने ढंग से नहीं कह सकते हैं, तो वो आदमी आपसे पैसे लेकर और उसको अच्छी तरह से मजिस्ट्रेट को समझा देता था। ये जो हिंदुस्तान में तो अदालतों में सब अंग्रेज लोग रहते थे, जज वगैरह। हिंदुस्तानी तो सब बाबू ही रहते थे बन के उनके, तो उनको अंग्रेजी में समझते थे। तो अभी ये गांव के किसान लोग आए, अब उनकी बात वो समझे ही नहीं, है ना। तो वो उनसे पूछ के और वो मजिस्ट्रेटों को समझाते थे। उनका ये धंधा था कि ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है। और धीरे धीरे फिर ये हो गया कि उसे कानून की भाषा में, जो हमारा भारतीय संविधान में जो कानून बनाए हैं अंग्रेजों ने किसी ने, उसके हिसाब से इसकी जो घटना है वो क्या उचित बैठती है, पर वो वकील लोग उसको निकाल के बताते हैं। ये काम वकीलों का है बस। अपन वो तो समझता नहीं जिनने झगड़ा किया है, ख्याल है ना। ये तो कहते हैं उस सांप ने को उकील दिया, माने मंत्र उसे कीलने का भी होता था और उकीलने का भी होता था। तो फिर वो सांप दौड़ने लगता था, काटने लगता था, जहर चढ़ने लगता था। तो मिथ्यात्व रूपी सांप एक क्षण में किल जाता था, एक क्षण में उकील जाता था। क्या है? अब ये कहना चाहते हैं कि भाई इनकी हम क्या कहें। अब इसके संदर्भ में अपन को सोचना ये है कि जिसके सम्यक दर्शन की ऐसी पोजीशन है और उसको सम्यक दृष्टि घोषित करना कि मिथ्या दृष्टि घोषित करना, ये कितना निरर्थक है। क्यों? क्योंकि जब आपने उसे देखा है, हो सकता है वो उस वक्त सम्यक दृष्टि रहा हो। आपकी जांच गलत है ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो 10 मिनट में ही मिथ्या दृष्टि हो गया हो। अब आपकी घोषणा की क्या कीमत रहेगी बोलिए। और जिस वक्त आपने उसे मिथ्या दृष्टि घोषित किया और वो 10 मिनट में सम्यक दृष्टि हो जाए,
और हम तो जिसको करते हैं जीवन भर के लिए कर देते हैं। क्यों? ये हमारा डिफेक्ट देखो आप। ये समय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि। कब? कि 36 साल पहले हमने इनको देखा था, बिल्कुल ऐसे ऐसे समय दृष्टि हो गया। अभी जब से आज तक बने ही नहीं समय दृष्टि। समझ गए ना आपने? और जिसको आपने देखा था, मान लो कभी वो भरत चक्रवर्ती कोई गुस्सा आ रहा हो उसको, और उसे देख लिया तो आप उसे मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया। अब वो बस वो हमेशा के लिए मिथ्या दृष्टि हो गया। बस 24 घंटा तो आप किसी को देखते नहीं रहते हो, एक दिन भी कितनी गहराई से देखते हो, उसके तत्व ज्ञान को भी कितनी गहराई से देख सकते हो। आपकी देखने की दृष्टि कहाँ है? इसके साथ एक बहुत बड़ी घटना मेरे साथ जुड़ी हुई है, और वो घटना मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि घटना भी सुनने लायक है और उसका उपयोग भी, ये भी विषय भी आपको समझ में आएगा उससे। ये घटना सत्य घटना है, शास्त्र के सामने बोल रहा हूँ। कैसे बन रहा है, सारे देश में जाएगा मैं जानता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ हमेशा कि यहाँ पर वो भावनगर वाले हीरालाल जी काला थे ना, उस दिन के वो हाथ कट गया है। वो हाथ जिस दिन कटा था उस दिन किशनगढ़ क्या नाम फुलेरा पे उनका हाथ कटा था, और हमारे पास समाचार आए थे, शशि भाई उनके साथ थे कि हाथ कट गया है, जयपुर हॉस्पिटल में ला रहे हैं, तो खून की व्यवस्था करके रखना। तो हमने 15-25 बहुत ने खून की व्यवस्था करके रखी, सारे डॉक्टरों को, न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह को सब इकट्ठा करके रखा, और फिर वो रात भर ऑपरेशन हुआ, में सब खून चढ़ाया गया, और महीनों में यहाँ रहे। तब हमारे सारे विद्यार्थियों ने उनकी सेवा वगैरह सब की। शायद ये अभय कुमार जी आप थे ना, ये पहला दूसरे बैच के विद्यार्थी उस वक्त थे, शांति जी आप भी थे, ये पहले दूसरे तीसरे बैच के विद्यार्थी थे उस वक्त। इन लोगों ने बहुत सेवा करी। अब उन दिनों में वो महीनों यहाँ पर रहने का प्रसंग बना शशि भाई का। हीरालाल जी का तो हाथ कटा तो अभी तो बीमार रहते थे। तो उनने हमसे पूछा, अब क्यों कैसे पूछा मैं समझ नहीं जानना चाहता, लेकिन कि आप गुरुदेव श्री को सम्यक दृष्टि मानते हैं क्या नहीं? तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमने जितना गुरुदेव श्री को देखा है, पढ़ा है सामने से, उसमें उन्हें सम्यक दृष्टि मानने में हमें कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आती। ऐसा कोई हमको चीज़ दिखाई नहीं देती है कि जिससे उनके मिथ्यात्व का चिन्ह हो और सम्यक दर्शन के नहीं हो, इसलिए वो मानने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप तो बताइए, आप गारंटी ले सकते हैं। मैंने कहा गारंटी तो केवल ज्ञानी भी नहीं ले सकता है। क्यों? वो जान तो सकता है, लेकिन एक क्षण बाद क्या होगा। फिर वहाँ तो एक समस्या थी कि वो तारीखें उनने डिक्लेयर कर ली, इस तारीख को हुआ फलाने को, इस तारीख को होगा फलाने को, इस तारीख को होगा फलाने को। अब वो तारीख नक्की है, उस दिन के पहले वो मिथ्या दृष्टि, उसके बाद वो सम्यक दृष्टि। अब उसके बाद वो तारीखें कुछ ऐसी भी हैं कि उसके बाद में गृहीत मिथ्यात्व का चिन्ह भी रहा, जैसे मुँह पट्टी रही जो आप मानते, आप समझिए ना कि अभी उस समय कैसे माना जा सकता है, और मानेंगे तो फिर वो दोष नहीं रह सकता है, फिर उसे तो मिथ्यात्व का चिन्ह कैसे मान सकते हो। तो मैंने कहा भाई देखो, ये गारंटी लेने की बात क्यों करते हो, हमारे तो ज्ञान में जो बात आई है वो हम आपको बता रहे हैं कि उनका कोई भी ऐसा चिन्ह हमें देखने में नहीं आया जो मिथ्यात्व की भूमिका बताता हो और सम्यक दर्शन की कमी बताता हो, इसलिए हम तो उन्हें सम्यक दृष्टि मानते हैं। पर बात इतनी हुई तो हमने उनको ये छंद बताया, ये छंद जो आज आपको बता रहे हैं कि जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी तिनकी अवस्था तो लोहार की संधान। उन्हें ये क्षयोपसम सम्यक दर्शन नहीं हो गुरुदेव श्री को, कंटिन्यूटी में तो उपसम तो रहता नहीं, अच्छा है होता नहीं पंचम काल में। अब उसकी दशा तो ऐसी है, तो हम कैसे कह सकते हैं। तो वो चले गए और जाके गुरुदेव श्री को उन्होंने जाके ये कहा कि डॉक्टर हुकुमचंद भारेल आपको सम्यक दृष्टि नहीं मानते, मिथ्या दृष्टि मानते। लेकिन भाग्य की बात यह है कि ये बात उनने उस घटना होने के 4 साल बाद कही। तो गुरुदेव जी ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम,
कि हमसे कहा है उनने कि कब, कि जब हीरालाल जी का हाथ कटा था तब हम वहाँ रहे थे, तब हमारी उनसे चर्चा हुई थी और उनने हमसे ये बात कही। तुमने 4 साल पहले, तुमने 4 साल से क्यों नहीं की? ये आज क्यों कह रहे? एक तो गुरुदेव ने एक प्रश्न कहा और दूसरा ये कहा, भैया एक क्षण में पर्याय बदल जाती है। क्या अब 4 साल बाद वो उनकी वही मान्यता रही हो, इसकी क्या गारंटी है? उनने भी वही बात कही कि भाई आज भी मुझे मिथ्या दृष्टि मानते हो। अरे जब सब सोनगढ़ आए थे सबसे पहली दफे, तो सब तो उन्हें मिथ्या दृष्टि मान के ही गए थे परीक्षा करने के लिए, क्यों? और बाद में तत्व ज्ञान से सीख करके उनको पता लगा तो उनने संबंध दृष्टि माना, क्यों? कि पर्याय तो एक क्षण में बदल जाती, बंद करो ये बात, और उन्होंने बंद कर दी। अब वो जो वहाँ वातावरण में वो चलता, उनने क्यों अकेले गुरुदेव से थोड़ी गई, पूरे सोनगढ़ में वो बात फैल गई। अब हम वहाँ गए तो सब लोगों ने हमसे कहा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये सब बात चर्चा फैली हुई थी। तो हम गुरुदेव के पास गए और उन्होंने हमसे पूछा फिर मैं शशि भाई से क्या बात हुई थी, तो मैंने सब ये छंद निकाल के और गुरुदेव श्री को बताया कि ऐसा ऐसी बात हुई थी, अक्षर अक्षर जो हुआ था। और इसका मैंने बताया था कि देखो इसमें ये लिखा है, इसलिए गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ।